महिला आरक्षण के साथ परिसीमन का मुद्दा, डिलिमिटेशन का मुद्दा ज्यादा चर्चा में। 2029 तक लोकसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। सीटें बढ़ेंगी तो किससे फायदा होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या किसी राज्य को ज्यादा मिलेंगी, किसी को कम मिलेंगी, इस पर बहस चल रही है। क्या देश का सियासी नक्शा बदलने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। मिशन 2029 के लिए बदल जाएगा भारत का पावर मैप। परिसीमन के बाद कैसा होगा देश का सियासी नक्शा? परिसीमन से किस राज्य में बढ़ेगी सियासी ताकत? भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का वो मोड़ जब देश की सबसे बड़ी पंचायत का स्वरूप पूरी तरह बदलेगा। 543 सीटों वाली लोकसभा बीते दौर की बात होगी। मौजूदा लोकसभा सीट 1971 की आबादी पर आधारित है। तब से अब तक देश की आबादी दोगुने से भी ज्यादा है। महिलाओं को 33% आरक्षण के हक के साथ देश में परिसीमन यानी लोकसभा सीट बढ़ाने का रास्ता साफ है। कुल सीटें 850 होंगी। वर्तमान में सीटें 543 हैं। राज्यों के लिए अधिकतम 815 से 816 सीटों का प्रस्ताव है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें होंगी। यूपी बिहार में सीटों का सैलाब, बड़े राज्यों को बड़ी ताकत। दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व घटेगा नहीं, बढ़ेगा। 2029 में आप जिस लोकसभा को देखेंगे वो पूरी तरह बदली होगी। ना पुरानी सीटों का गणित रहेगा, ना पुराना नक्शा। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि नई संसद में महिला आरक्षण के साथ कई सांसदों की आवाज गूंजेगी। सिर्फ सीटों का बढ़ना नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र का नया अवतार है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट मौजूदा वक्त में है। 2029 में 120 सीट होगी। महाराष्ट्र में 48 सीट अभी हैं और ये सीट बढ़कर होंगी 72। पश्चिम बंगाल में अभी 42 सीट है और सीट बढ़कर होंगी 63। बिहार में अभी 40 सीट है और ये 60 होंगी। मध्य प्रदेश में 29 सीट बढ़कर 44 सीट हो जाएंगी। गुजरात की 26 सीट बढ़कर 39 होंगी। राजस्थान की 25 सीटें 38 में होंगी। ओडिशा की 21 सीट 32 में बदलेंगी। झारखंड की 14 सीट 21 में होंगी। असम की 14 सीट 21 में बदल जाएंगी। पंजाब की 13 लोकसभा सीट 20 में बदल जाएंगी। छत्तीसगढ़ की 11 सीटें 17 हो जाएंगी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट 15 हो जाएंगी। उत्तराखंड की 5 सीटें 8 में हो जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट 6 सीटों में बदलेगी। अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा की अभी जो 2 सीटें हैं वो 3 में बदलेगी। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम की जो अभी 1-1 लोकसभा सीट है वो 2 में बदलेगी। सरकार की तरफ से भरोसा है किसी भी राज्य की मौजूदा सीटों की संख्या कम नहीं की जाएगी। परिसीमन के बाद सभी राज्यों की सीटों में लगभग 50% की वृद्धि होगी। दक्षिण राज्यों की सामूहिक सीटें 129 से बढ़कर 195 का अनुमान है। भाई इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे के मुंह पे ताला लगा हुआ है। बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए। आज पारित हो सकता है, शुभ काम भी हो जाएगा। बेवजह प्रक्रियाहीन परिसीमन से देश का नुकसान भी नहीं होगा और काला टीका भी काम आ जाएगा। दक्षिण भारत के राज्यों को डर है कि जनसंख्या कंट्रोल की वजह से उनके साथ अन्याय हो सकता है। उत्तर भारत का दबदबा बढ़ेगा। विपक्ष इसे उत्तर बनाम दक्षिण की जंग बता रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने डेटा से जवाब दिया।
साफ कर दिया कि दक्षिण के 5 राज्यों का प्रतिनिधित्व 23.76% से घटकर कम नहीं होगा, बल्कि बढ़कर 23.87% हो जाएगा। यानी विकास करने वालों का सम्मान बरकरार रहेगा। 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। कर्नाटक में अभी 28 सीटें हैं, जो बढ़कर 42 हो जाएंगी। वृद्धि होगी 5.14% की। संविधान संशोधन होने के बाद कर्नाटक की संख्या हो जाएगी 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तमिलनाडु में अभी 39 सीटें हैं, बढ़कर होंगी 59, वृद्धि होगी 7.23% की। और अब 50% वृद्धि के बाद सांसद लगभग हो जाएंगे 59 और इनकी नए सदन में 816 के सदन में प्रतिशत में संख्या हो जाएगी 7.23। केरल में अभी 20 सीट है, प्रस्ताव है 30 सीट का, वृद्धि होगी 3.67%। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। आंध्र प्रदेश में अभी 25 सीट हैं, 38 सीटें होंगी, वृद्धि होगी 4.65% की। तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में अभी 17 लोकसभा सीट हैं और प्रस्ताव के मुताबिक 26 सीट हो जाएंगी, वृद्धि होगी 3.18%। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। मौजूदा वक्त में लोकसभा की 543 सीटों का राज्यवार आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर था, जब भारत की आबादी करीब 54.8 करोड़ थी। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय। 2026 के बाद देश के सियासी नक्शे में सबसे बड़ा बदलाव। देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली कहानी की शुरुआत। विपक्ष की चिंताओं और दक्षिण राज्यों के सवालों के बीच सरकार का दावा, बदलाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा लोकतांत्रिक कदम। 2029 का चुनाव एक बिल्कुल नई और बड़ी संसद की गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।